तो एवरीवन, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 10 लाख वर्सेस 20 लाख फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स। और ये होने वाला है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एक और एपिसोड। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की हम पूरी की पूरी सीरीज़ चला रहे हैं, जिसमें हमने एसआईपी या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने बात की हुई है कि इतना इन्वेस्टमेंट आप इतने सालों के रखोगे, इतने परसेंट से अगर ग्रो होता है तो कितना ग्रो हो जाएगा। ठीक है। और ये हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जो हम पूरी सीरीज़ चला रहे हैं, इसके पीछे चलाने का रीज़न सिर्फ एक ही है। क्या है कि आपको पता चलेगा कि कितना परसेंट से ग्रो होता है, या फिर एक्चुअल नंबर्स, एक्चुअल कैलकुलेशन आपको देखने मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा कि टाइम की वैल्यू क्या है, अब कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना जल्दी करना चाहिए, और हर एक चीज़। ठीक है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जो सीरीज लाई है वो इसीलिए लाई है। ठीक है। बाकी आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाओ, ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोज़ है, चाहे वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग हो, फाइनेंशियल नॉलेज पे हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, जो गलतियाँ लोग करते स्टॉक मार्केट पे वो हो, हर एक चीज़ के बारे में सबसे पहले आपको वीडियो मिले, तो आपको आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी। और आप अगर वीडियो देखते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होने वाला है। ठीक है। तो आई होप अपने चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लिया होगा, और बेल आइकन जो दिख रहा है, जो घंटी वहाँ दिख रही है, उसको अपने ऑन कर दी होगी। ठीक है। तो चलो आगे इस वीडियो में बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 10 लाख वर्सेस 20 लाख फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स कितना परसेंट रिटर्न बनता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम ले लेंगे यहाँ पे 10 लाख। ठीक है। 10,000 10 लाख। तो 10 लाख अगर आप अच्छे म्यूचुअल में डालते हो तो 15 से 18% का रिटर्न आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ठीक है। तो 10 लाख 10 साल के लिए 15% पे बनते हैं आपके 40 लाख रुपए। ठीक है। अगर मैं इसको अभी 20 साल कर दूँ तो आपके बनते हैं 1,60,00,000 रुपए, जिसमें से सिर्फ आपकी अमाउंट कितनी है, 10 लाख। बाकी जितने ऊपर का गेन हुआ है वो तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे रिटर्न बना हुआ है, वो भी 20 साल में, वो भी 15% सिर्फ। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, हम दोनों चीज़ देखेंगे, मतलब हम लोअर साइड पे भी देखेंगे और हम अपर साइड पे भी देखेंगे। तो लोअर साइड पे हमने 15% देख लिया, अगर हम अपर साइड पे 18% करते हैं तो जो आपका अमाउंट बनता है वो बनता है 2,70,00,000 रुपए। यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम देख सकते पहले 10 साल में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं, बट आखिरी जो 5 साल में, उसमें आपको असली मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग समझ आता है। ठीक है। बट यहाँ तक लोग रुक पाते हैं, नहीं रुक पाते। लोगों ने एक बार अमाउंट इन्वेस्ट कर दी, देखते मार्केट क्रैश हो गया, तो जहाँ पे क्रैश हुआ वहाँ पे और इन्वेस्ट करने की जगह वो लोग जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो लोग वो भी विड्रॉ कर देते हैं। जिसके कारण क्या हो जाता है कि जो आने वाले टाइम पे जो कंपाउंडिंग होने वाली होती है, ठीक है, साल दर साल, वो हो ही नहीं पाती। ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सही टाइम पे सही जगह पे इन्वेस्ट करना और इन्वेस्टेड रहना। ऐसे बहुत से स्टॉक है जो मैंने 160 170 में लिए थे, बट जैसे वो 300 350 है मैंने बेच दिए, बट अभी वही स्टॉक 3-4 हज़ार पे है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने बहुत ज़्यादा लॉस किया उसी में। तो वही गलती बहुत लोग करते हैं। ठीक है। बट गलतियों से सीखना होता है। तो जो गलती मैंने की है वही चीज़ मैंने आपको बता दी कि लोग रुकते नहीं। पहले 5 साल में ही लोग या तो उनको गाड़ी लेनी होगी, या तो उनको घर का डाउन पेमेंट करना होगा, कुछ ना कुछ रीज़न से वो लोग वो अमाउंट विड्रॉ कर देते और कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। जहाँ पे लोग डाउन पेमेंट करके 80-90 लाख रुपए का घर लेते हैं, फिर उस पर जो ईएमआई होती है वो अगले 10-20 साल भरते रहते हैं। बट वही पैसा अगर वो लोग डाउन पेमेंट वाला डायरेक्ट अमाउंट लमसम इन्वेस्टमेंट कर दे, और जो ईएमआई कर रहे थे उसको एसआईपी में कन्वर्ट कर दे और रेंट पे रह ले, तो सिर्फ 10 से 15 साल में वो जो घर लेने वाले थे वैसे 3 से 4 घर ले पाएंगे। ठीक है। ये एक एक्चुअल कैलकुलेशन है जो आपके सामने होगी। ठीक है। आप खुद चाहते हो, आप खुद ये कैलकुलेशन कर सकते हो। गूगल पे चले जाना, आपको ये सब ईटी मनी वाला जो है वहाँ पे सब कैलकुलेटर, या और भी है जहाँ से आपको कैलकुलेटर जैसे मिल जाता है। ठीक है। तो जैसे हमने देखा 10 लाख को 18% से ये करीब करीब 2 करोड़ के आसपास हो रहा है। तो हम अभी वापस इसको चेंज करेंगे, 10 पे कर देंगे, इसको हम कर देंगे 15 पे, और जैसे हमने कहा अभी हम इसको कर देंगे 20 लाख। 20 लाख 10 साल में 15% से बनते हैं करीब करीब 80 लाख रुपए, 81 लाख के आसपास बन रहा है। और अगर मैं इसको 20 साल कर दूँ तो ये बनते 3 करोड़ ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए के आसपास। ठीक है। मतलब
देखो 3 करोड़ बन रहे हैं आज के टाइम पे। बहुत से ऐसे फाइनेंशियल मतलब फैमिलीज़ है जिनका जो ओवरऑल फाइनेंशियल है वो करोड़ में नहीं होगा, ठीक है। बट एक छोटी अमाउंट या बोल सकते हो SIP या एक लमसम इन्वेस्टमेंट करके आने वाले टाइम में आपकी जो अमाउंट है वो करोड़ों में जा सकती है। अगर मैं वहीं पे अगर इसको 18% कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 करोड़ 50 लाख रुपए। 3 करोड़ 30 लाख से सीधा 5 करोड़ 50 लाख, मतलब बोल सकते हो सीधा 2 करोड़ रुपए बन गए सिर्फ ये 3% बढ़ाने से। सोचो सिर्फ 3%। लोग कहते हैं 1% अगर एग्जिट लोड लग गया तो क्या हो गया, बट एक्चुअल में देखो 3% से सीधा 2 करोड़ का फ़र्क पड़ रहा है। ये एक्चुअल फ़र्क होता है। अगर मैं यहाँ पे है ना अगर एक और साल बढ़ा दूँ ना तो देखो क्या होता है। ये देखो कितना था, 5 करोड़ 50 लाख था। सिर्फ मैंने एक साल बढ़ाया, कितना हुआ 6 करोड़ 50 लाख के आसपास। मतलब एक साल में सीधा 1 करोड़ बढ़ रहा है अभी। और इसके अगर आगे आप खुद कैलकुलेशन करने जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा अगर 30 तक जाते जाते कितना ज़्यादा आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसकी वैल्यू बन जाती है। फिर आपको लगेगा 20 लाख तो बहुत छोटा अमाउंट है, उसके अगेंस्ट जो रिटर्न बना है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये पहले कुछ साल जब इतना ज़्यादा रिटर्न दिखता नहीं है, लोग इन्वेस्टेड रह ही नहीं पाते। और जब लोग इन्वेस्टेड रह नहीं पाते तो प्रॉब्लम क्या होती है हम सबको पता है, ठीक है। इवेंचुअली हम विथड्रॉ कर देते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें दिखता है कि अच्छा हमने इन्वेस्टेड रहा तो हमें इतना पैसा बनता, फिर हम रिटर्न इन्वेस्ट करते हैं, फिर कोई ना कोई कैलेमिटी आ जाती है जिसके कारण हम लोग विथड्रॉ कर लेते हैं। और ये साइकिल में ही हमारे 10 से 20 साल ऐसे ही चले जाते हैं, ठीक है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है इन्वेस्ट अगर एक बार आपने कर दिया ना तो इसी अमाउंट को आने वाले टाइम में, ठीक है, 6 करोड़ है, ठीक है, 6 करोड़ ही पकड़ लेता हूँ मैं। अगर आप इसका SWP करते हो, ठीक है, SWP आपको पता है, मैंने ऑलरेडी इस पर 3-4 वीडियो बनाई हुई है, चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। SWP कहते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ठीक है। मतलब 6% से आपको विड्रॉ करना है। तो 1 करोड़ पे 1 करोड़ का 6% होता है आपका 6 लाख। तो 6 करोड़ का आपके 36 लाख रुपए आप विड्रॉ कर सकते हो साल में, ठीक है। अगर आप डिवाइड बाय अगर 12 करते हो तो करीब करीब आप 3 लाख रुपए पर मंथ विड्रॉ कर सकते हो। और उसके बाद भी जो आपका फ़ंड है वो ग्रो होता जाएगा, 3 लाख रुपए पर मंथ 20 साल बाद। और ऐसा सोचो कि मतलब वो तो पॉसिबल ही नहीं, कोई अगर जॉब करने भी जाए, ठीक है, वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर चले जाएगा ना तब जाके उसको 3 से 4 लाख रुपए उसको पर मंथ बनाने लग जाएगा। बट तब उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर और ये सब रहेगा, कभी भी जॉब जा सकती है, बहुत कुछ रहेगा। बट यहाँ पे आपको 3 लाख रुपए आपकी सिर्फ पैसिव इनकम बन रही है SWP से, ठीक है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अभी आपको आइडिया आ ही गया होगा कि आने वाले टाइम में अगर आपने सही इन्वेस्टमेंट की तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो और आपको जॉब पे पूरी तरीके से निर्भर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जॉब विल बी अ साइड इनकम, कहीं ना कहीं आप जॉब करते रहोगे, एक्टिव इनकम रहेगी, बट आप पैसिव इनकम से उससे ज़्यादा पैसे कमाने लग जाओगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि आपको एक्टिव इनकम बंद कर देनी, आपकी पैसिव इनकम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग सही तरीके से करना, सही जगह पे इन्वेस्ट करना और लॉन्ग टर्म के लिए करना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपने 20 लाख 10 या 20 लाख रुपए 20 साल के लिए इन्वेस्ट किए तो आपका जो पैसा है वो कितने % से ग्रो हो सकता है, ठीक है। बाकी आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब